बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है कि चाइना ने भारत को औकात याद दिला दी है कि ये तुम्हारी औकात है। नाज़रीन, एक तरफ तो भारत जंग के लिए जो है वो कोशिशें कर रहा है कि जी हम जंग करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब चाइना ने पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले ही बड़ा खौफनाक हथियार हवाले कर दिया और कहा जी अब आओ पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन है, चीन के वजीर खारजा वांग जी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और भारत के दौरे पर जो कुछ चाइना ने भारत के साथ किया है नाज़रीन, ये अब भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। ये तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे, जबकि नाज़रीन भारत के साबिक एयर चीफ ने जंग से पहले ही भारत की तमाम जो सलाहियतें हैं उनको खोल दिया है। इनके हाल का जो बनाया हुआ तिजाज त्यारा है उसका पोस्टमार्टम कर दिया है कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और भारत के दौरे पर जब वो पहुंचे तो जिस तरह से उनका भारतीयों ने इस्तकबाल किया, जिस तरह से उन्होंने उनको वेलकम किया, वो यूँ लग रहा था कि जैसे यही वो भारतीय थे जो आज से चंद साल पहले ही जो है वो कह रहे थे जी कि बायकॉट चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट का हम बायकॉट करेंगे और आज जो है वो चाइना से तिजारत की भीख मांग रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको औकात याद दिलाई है। तो नाज़रीन है, जो इनके सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोवल, उसकी मुलाकात हुई है और नाज़रीन उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि जैसे इंतहाई शर्मिंदा शर्मिंदा सा, बॉडी लैंग्वेज बड़ी जो है वो डाउन और बिल्कुल जैसे अपने घर में जिसे भीगी बिल्ली की तरह का ये बना हुआ था। तो वांग जी जो है उसने उसकी कमर थपकाई और उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं फिर भी, और अपने बाप से पंगा मत लो। उन्होंने कहा जी कि दुश्मनी नहीं, हम ट्रेड करते हैं मिलके। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब चीनी फौजियों ने भारतीय फौज को मारा पीटा था और इनके 20 फौजी मारे थे, उस साल भी तकरीबन इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने तिजारत जो है वो की थी। 100 अरब डॉलर की तिजारत जो है वो तब भी हुई थी चाइना और भारत के दरमियान। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की चाइना मजबूरी है। लेकिन वैसे इन्होंने जो अमेरिका ने इनकी जो है दुम पे हाथ फेरा हुआ था, तो ये चाइना को अकड़ रहे थे, उनको आंखें दिखा रहे थे। तो चाइना जो है उसके पास अब ये गए हैं और चाइना से कहा जी कि हमारे साथ ट्रेड करें, हम तो मर जाएंगे। हमें तो अमेरिका ने जवाब दे दिया। तो अब जो है ये औकात में नाज़रीन आए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी दौरान जो है वुहान के अंदर एक बड़ी और अहम तरीन मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे तकरीब किस चीज़ की हुई नाज़रीन, भारत इस बार जो है वो जो बहरी महाज है उस पर इतलात ये आ रही है, इंटेलिजेंस इतलात ये आ रही हैं कि भारत बहरी महाज पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। बज़ाहिर वो अपनी तैयारियां दिखाएगा कि वो कर रहा है तैयारियां यहाँ पे, यानी जो ज़मीनी महाज है, लेकिन बहरी महाज से वो चढ़ाई करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसका जवाब जो है वो चाइना ने इस अंदाज में दिया है कि चाइना ने अपना खौफनाक हथियार जो है अंगूर क्लास की तीसरी आबदोज वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान को ये आबदोज जो है वो दे दिए। ये नाज़रीन बड़ी तबाहकुन आबदोज है जिसके बारे में भारत को क्या किसी को भी इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाइड नहीं की गई कि ये क्या क्या कुछ कर सकती है। ये अंगूर क्लास की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतें हैं इसकी। बहरहाल जो चीज़ें सामने बताई जाती हैं वो और होती हैं और जो अंदर खाते होती हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से PL-15 मिसाइल है, जो उसका एक्सपोर्ट वर्जन है, उसकी बजाय ओरिजिनल जो चाइना इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान को दिया गया, जिसकी रेंज के बारे में भारत को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान किस तरह से इनको सरप्राइज करेगा। तो एक तरफ ये हो गया, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत, आपको हमने बताया था कि अमेरिका ने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर हम मुसलसल हर लम्हा नज़र रखे हुए हैं और कशीदगी जो है वो बहरहाल बढ़ रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि भारत के साबिक एयर चीफ जो हैं देवेंद्रा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि भारत का 2019 के अंदर जो इन्होंने MiG-21 जंगी तैयारी पे जो है वो अभिनंदन और दूसरे स्क्वाड्रन को भेजा
पाकिस्तान की जानिब। तो उन्होंने कहा उसकी वजह ये थी कि जो तीजाज तैयारे, कहते हैं जब मैं एयर चीफ था तो उसके अंदर ना तो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है BVR की जो सलाहियत है वो भी मौजूद नहीं थी। वो ना तो फ्लेयर छोड़ सकता है, यानी अपने बचाव के लिए, यानी उस पर जब अटैक हो तो वो फ्लेयर जंगी तैयारे छोड़ दो, फ्लेयर छोड़ने की भी उसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि इसके और बहुत सारे जो फॉल्ट हैं वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा जी कि भारत के पास सलाहियत ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये जंग में तेजाज तैयारों को इस्तेमाल कर सके। और दूसरा नाज़रीन उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की कि पाकिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान को एयर सुपीरियरिटी जो है वो हासिल है, क्योंकि पहले भी उनका मोराल बुलंद है और दूसरा उन्हें पता चल चुका है कि भारत की क्या क्या कमजोरियां। नाज़रीन, पाकिस्तान के फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और फतेह 4, अब ये फतेह 4 जो तकरीबन 750 किलोमीटर तक अपने टारगेट को जो है वो हिट करने की सलाहियत रखता है, जिसका रिसेंटली जो है वो ये वर्जन पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया है, ये भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। और ये नाज़रीन डिप्लॉय कर दिए गए हैं। भारत की जानिब से किसी भी हैंकी पैंकी का जवाब बड़ा करारा इससे मिलने वाला और पहले से बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलेगा। तो नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां पे इनको मैसेज दे दिया और वहां पे जाके इन्होंने जो हंगूर क्लास की जो एटमी एटमी सॉरी कह रहा हूँ कि जो आबदोज पाकिस्तान के हवाले की है, ये गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। और ये इस जंग में अगर भारत कोशिश करता है तो इनके जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है उसका क्या हशर होगा, इसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक तजर्बा जो है वो करने के लिए सिर्फ एक नोटैम जारी किया था, तो उसके साथ ही भारत का जो INS विक्रांत है वो उल्टे पांव भाग कर जो है वो अपनी बंदरगाह पे वापस पहुंच गया था और उसके बाद वो वहां से नहीं निकला। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत और चीन, भारत ये समझ रहा है कि चीन के साथ ये मामलात को लेकर आगे बढ़ेगा और उनके साथ बड़े पैमाने पर तजारत करेगा। और दूसरा, चीन ने इनके मुंह पे एक और करारा थप्पड़ मारा है। चीन ने कहा है कि ये प्रीवियस जंग के अंदर को तो जो हुआ है, अगर भारत और पाकिस्तान की जंग लगती है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा और इसके साथ खड़ा होगा। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, ये भारत की धरी रह सकती हैं और अगर इसने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पहले से बहुत ज्यादा ताकत के साथ जवाब मिलेगा और पूरी दुनिया में भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अभी तो मोदी ये समझ रहा है कि वो एक जो है वो स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करेगा इसको। जो बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी अपनी जो बिहार के इलेक्शन की मुहिम है उसको ये विन करने के लिए इस वक्त इस तरह का कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामेबाजी कर सकता है। तो पाकिस्तान तैयार है, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चे जाके इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। ये बारिशों का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन भारत अब की बार जो है वो एयरफोर्स का नहीं बल्कि ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, जिसको मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान के पास जिस किस्म के मिसाइल हैं, पाकिस्तान जिस तरह से उसको जवाब देगा, ये शायद उसकी आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।